देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हरिंदर जी, देखिए, एक बात तो तय है कि जहाँ तक उत्तराधिकार का सवाल है तो सभी लगभग एक बात को मानने के लिए तैयार हैं कि इस परिवार का कोई सदस्य ही जो है वो उनको रिप्लेस करेगा। इसके पहले बात ऐसी चल रही थी कि उनकी बहन जो कि उनके काफ़ी करीब मानी जाती हैं और वो जो है वो एक तरह से राष्ट्रीय सलाहकार की भूमिका में देखी जाती है और उनके साथ सारे अहम जो मीटिंग्स में भी वो हिस्सा लेती रही हैं। वो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद वो उनको रिप्लेस करेंगी, लेकिन उनकी पत्नी भी उन्हें रिप्लेस कर सकती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उस परिवार में और कोई ऐसा सदस्य दिख नहीं रहा जो कि उन्हें रिप्लेस कर सके। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनके कोई करीबी सलाहकार को भी लाया जा सकता है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। अहम बात यह है कि जो भी उस देश का नेतृत्व करने जा रहा है उस पर सभी की निगाहें ज़रूर रहेंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भले ही ये पूरी दुनिया में एक तरह से आइसोलेटेड है, ये बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यहाँ का जो मेरा अनुभव रहा है इजराइल में नॉर्थ कोरिया को लेकर के, यहाँ एक नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि मोसाद के पूर्व निदेशक जो हैं वो हिस्सा ले रहे थे और मैं वो सुन रहा था। मैं उसको काफ़ी गौर से देख रहा था कि वहाँ क्या बातें चल रही हैं। हालांकि वो कॉन्फ्रेंस जो है वो चीन, अमेरिका और इजराइल के संबंधों को लेकर के था, लेकिन मैं काफ़ी हैरान तब हुआ जबकि इफ्राहिम हलेवी जो पूर्व निदेशक थे मोसाद के, उन्होंने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में ज़्यादा समय जो है वो नॉर्थ कोरिया को दिया। और एक बात जो मुझे बहुत ही जिससे हैरानी हुई सुन करके वो ये थी कि उन्होंने इस बात को कहा कि जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी का सवाल है, और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मसला बन चुका है पूरी दुनिया में, साइबर सिक्योरिटी पर हर देश जो है वो लगभग अपनी पूरे रिसोर्सेज को उस पर इन्वेस्ट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है, हम लोग बात तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की ही सिर्फ करते रहे हैं, जिसमें कि ये बहुत ही दक्ष है, इसकी क्षमता जो है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल हरेश जी, देखिए आपसे मैं जब आप ये तय हुआ आप शो में आ रहे हैं तो मुझे समझ में आ गया था कि आप आ रहे हैं यरूशलेम से, आप जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी इंसाइट मिलेगी। और आपने जिस तरह से मोसाद का जिक्र किया है, नॉर्थ कोरिया, और आपने एक नाम लिया, आपने उनकी बहन का नाम लिया। अगली जो बड़ी खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है, यानी कि किम जोंग की बहन का जिक्र करने जा रहे हैं। खबर यह है कि किम की पत्नी ही रेस में नहीं है, किम के बाद उनकी बहन किम यो जोंग भी नॉर्थ कोरिया का उत्तराधिकार संभाल सकती हैं। वो बेहद ही अहम चेहरा हैं, जाना माना चेहरा हैं और वो उत्तराधिकारी की रेस में भी हैं और सबसे बड़ी दावेदार हैं। ये जो बात आप कह रहे थे, अभी हरेंद्र मिश्रा से हम बात कर रहे थे, जो जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे वो बात भी सामने आ गई कि किम की जो हालत है उसके बाद किम की बहन का नाम सामने आ रहा है। और इस पर और जानकारी लेते हैं, अनिल आज़ाद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजिंग से। अनिल आज़ाद, देखिए ये जो हरिंदर जी ने जो जिक्र किया किम की बहन का, और अहम बात यह है कि उनको हाल ही में पोलित ब्यूरो में रखा गया, अल्टरनेट सदस्य रखा गया है पोलित ब्यूरो में, और इसके अलावा देश के बाहर भी वो नॉर्थ कोरिया का रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है किम जोंग की बहन का नाम उभरना इस मौके पर, जब उनकी हालत बहुत ही संवेदनशील बताई जा रही है, ये कितना आपको मजबूत दांव दिखाई पड़ रहा है? अनिल, देखिए अभिषेक जी, जब से ही इनके ब्रेन डेड होने या इनके गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आई है तो इनकी बहन का नाम लगातार आता रहा है मीडिया में। और इसके अलावा भी जब भी अक्सर बड़े मौकों पर जो किम जोंग उन है उनको उनकी बहन के साथ अक्सर देखा गया है। और उनकी पत्नी उतनी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, तो उनकी बहन ज्यादातर सक्रिय मानी जाती हैं। और खास तौर पर जो उनकी भूमिका है, और पिछले 15 अप्रैल को जो कि किम जोंग उनके दादा का जो जन्मदिन है, जो वहां पर राष्ट्रीय अवकाश का दिन माना जाता है, उत्तर कोरिया में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, उस दिन भी वहां पर उनकी बहन उनकी मौजूदगी एक बड़ा इशारा करती है। खास तौर पर लगता है कि अगर किम जोंग उन अगर नहीं रहे या उनकी अनुपस्थिति होती है तो उनकी बहन को भी शायद मौका मिल सकता है। लेकिन उनकी पत्नी की बात, जैसा कि अभी आपने बताया कि अमेरिकी जो एजेंसी है उन्होंने इस बात की ओर आगाह किया है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को भी इसका मौका मिल सकता है, लेकिन उनकी बहन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अभिषेक जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।